वेलकम टू सिविल्स डे। आज है 15 मई 2026 और करंट अफेयर्स टुडे से जितने भी क्वेश्चन कवर हो सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और टुडे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए। लेट्स गो टू करंट अफेयर्स टुडे। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश को सबसे भीषण खसरा प्रकोप का सामना करना पड़ा है? ऑप्शन 4 दिए हैं और पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा नेपाल, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? ऑप्शन पहला है सम्राट चौधरी, दूसरा विजय थलपति, तीसरा मोहन यादव, चौथा विष्णुदेव साय। इसका करेक्ट आंसर है विजय थलपति तमिलनाडु के नए सीएम बने हैं और ये तमिलगा बैटरी कजगम पार्टी के संस्थापक हैं और राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। क्वेश्चन अगला है हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2026 में कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली इन 2026? इसका करेक्ट आंसर है 24 अप्रैल 2026 को यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, ये क्यों मनाया जाता है? तो 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन के लागू होने के बाद में बनाया जाता है। 1993 में 73वें संवैधानिक संशोधन बना। इसके उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। हाल ही में किस रोग के इलाज के लिए पहली जीन थेरेपी ऑटमनी को मंजूरी मिली है? रिसेंटली द फर्स्ट जीन थेरेपी ऑटमनी हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज? इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिक बहरापन सुनने की समस्या। इसका करेक्ट आंसर है आनुवांशिक बहरापन सुनने की समस्या। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? इसका करेक्ट आंसर है न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस पैनल का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व पुस्तक दिवस 2026 कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड बुक डे 2026 रिसेंटली सेलिब्रेटेड? इसका करेक्ट आंसर है 23 अप्रैल 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने RELOS के साथ कौन सा समझौता लागू किया है? इसका करेक्ट आंसर है रूस के साथ RELOS का समझौता किया है। RELOS का अर्थ होता है पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत
कृषि, खुफिया, पर्यावरण तंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? करेक्ट आंसर इसका IIT रोपड़ है, जो इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चरल इंटेलिजेंस एनवायरमेंटल सिस्टम के द्वारा IIT रोपड़ में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज 95th ग्रैंड मास्टर इन चेस? करेक्ट आंसर अरोन्यक घोष, जो 2026 में भारत के 95वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। कोलकाता पश्चिम बंगाल के 22 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी हैं। उन्होंने बैंकॉक चेस क्लब ओपन 2026 में अपना अंतिम GM नॉर्म हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गणित के क्षेत्र में वर्ष 2026 का ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ब्रेक थ्रू प्राइज इन मैथमेटिक्स फ्रैंक मल्ले को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया का BOYGES भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहाँ विकसित करेगा? वेयर विल कोरियाज BOYGES डेवलप इंडियाज फर्स्ट मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड? केरला में। करेक्ट आंसर है इसका भारत सरकार और दक्षिण कोरिया के बीच हाल ही में MOU साइन हुआ है, यानी समझौता हुआ है। और समझौता भारत दक्षिण कोरिया समुद्री सहयोग ढांचे, जिसे हम BOYGES कहते हैं, इसके तहत HD कोरिया शिप बिल्डिंग एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग ने भारतीय कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया है। और स्थान थूथुकुड़ी तमिलनाडु BO चिदम्बरनार पोर्ट के पास यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने 9 चीतों का आयात किस देश से किया है? फ्रॉम विच कंट्री हैज इंडिया रिसेंटली इम्पोर्टेड 9 चीतास? इसका करेक्ट आंसर है भारत ने बोत्सवाना में 9 चीतों का आयात किया है, जिनमें से 6 मादा और 3 नर शामिल हैं। यह MP के कूनो नेशनल पार्क में लाए गए हैं और इसे भारतीय वायुसेना IAF के बोइंग C-17 ग्लोमेस्ट के थ्रू पहुंचाया गया है। यह प्रोजेक्ट चीता के तहत तीसरा बड़ा आयात था। इनमें पहला बैच था नामीबिया से 2022 में, दूसरा दक्षिण अफ्रीका से 2023 में और अब बोत्सवाना से तीसरा 2026 में फरवरी में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लॉन्स रूर का संबंध किससे है? करेक्ट आंसर यह फरवरी 28, 2026 को शुरू हुआ इजराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभियान है। ऑपरेशन लॉन्स रूर इजराइल और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभियान है, जिसका मुख्य लक्ष्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम, मिसाइल सुविधाओं, सैन्य ठिकानों और शासन को बाहरी क्षति पहुंचाना तथा ईरानी शासन खोमेनी को कमजोर करना या समाप्त करना था। ईरान के परमाणु स्थलों जैसे नमताज, फोर्डो, इम्फान को नष्ट करना है और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर और वायु रक्षा प्रणालियों को तबाह करना है। IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
के ठिकानों और कमांडरों को निशाना बनाना है। सबसे बड़ा एयर ऑपरेशन इजरायली एयरफोर्स IAF को अब तक का सबसे बड़ा अभियान, जिसमें F-351 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल हुआ है।